प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि हम लोग अच्छे हैं, प्रभु में आनंदित हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। खुशखबरी बताने से पहले मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी आज की रविवारिक सभा बहुत ही आशीषित रही होगी और हमने परमेश्वर के दास के द्वारा खुदावंद की आवाज़ को सुना होगा, जिस पे हम लोग हर दिन चलेंगे। आमीन। ओके, मैं आपके बीच में खुशखबरी रखना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि हम सब लोग 25 दिसंबर का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से मसीह लोग, मसीह परिवार जो है इसकी तैयारियों में लगे पड़े हैं। घर को डेकोरेट करना, अपने चर्च को डेकोरेट करना, चीज़ों को सजाना, मार्केट जाना, शॉपिंग करना और गिफ्ट्स खरीदना, बहुत सारी चीज़ें करने में लगे हुए हैं। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में अगर किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो हम लोग तैयारियाँ कैसे करते हैं? बहुत अच्छे से करते हैं, ज़ोरों शोरों से करते हैं और हम सोचते हैं कि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छा होना चाहिए, है ना? कभी भी हम लोग ये चीज़ सोचते नहीं कि यार इस बार नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। हम लोग सोचते बेस्ट होना चाहिए, है ना? अब पूरा दुनिया, पूरा जहान प्रभु यीशु मसीह के बर्थडे को मनाने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बाइबल में किधर लिखा है कि 25 दिसंबर ही प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा बाइबल में किधर नहीं लिखा कि 25 दिसंबर ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। बट हाँ, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और इसके एविडेंस पूरे हमें परमेश्वर के कलाम बाइबल में मिल जाएंगे। पता है प्रियो, परमेश्वर का यीशु का जन्म परमेश्वर की योजना में कैसे हुआ, आइए मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि मिलेगा हमें पवित्र शास्त्र में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका वचन नंबर 23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आगे लिखा है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। 25। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। किसका नाम? उस नन्हे बालक का नाम जो मरियम से जन्मा, उसका नाम यीशु रखा। लिखा है वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब हम वचन नंबर 21 पढ़ते हैं, लिखा है वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Why Jesus came on this earth? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए? अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए। अब पता है उद्धार किसका होता है? जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति मतलब टूट चुका है, डिस्टर्ब है ना, वो व्यक्ति को सच में कुछ सॉल्यूशन पाने की जरूरत है। यहाँ लिखा है क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर हमारे पाप क्षमा नहीं कर सकता। आपने किसी को पैसा दिया है, आप क्षमा कर दोगे, भूल जाओगे। आपने किसी ने आपको गाली दी है, आप क्षमा कर दोगे, भूल जाओगे। आपने किसी ने आपको सालों पहले कुछ बैकबाइटिंग की है, आपको मारा है, आपको पीटा है, आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्यार में वो सारी चीज भूल जाओगे। पर कोई भी व्यक्ति पाप क्षमा नहीं कर सकता। आप किसी की गाली क्षमा कर दोगे, गुस्सा क्षमा कर दोगे, नफरत क्षमा कर दोगे, पर लिखा है पाप क्षमा करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। तो किसके पास है पाप क्षमा करने का अधिकार? मात्र केवल परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास एक जरिया है जिसको उसने हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आज जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उसको पापों से आजाद करता है। अब कोई कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, सो ऐसा नहीं हो सकता सर। हम लोग जन्म से ही पापी हैं। पाप कोई एक करैक्टर नहीं है, पाप हमारे ब्लड में है, पाप हमारे कण कण में है और उस पाप से आजाद करने के लिए हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, जो हमारे को सैल्वेशन दे सकता है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका वचन नंबर 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। किस पर विश्वास करे? लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा। और किसको भेजा? अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा। किस लिए? कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो। लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 17 हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हमने भी पढ़ा ना कि अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, उद्धार करता। यहाँ पर भी प्रभु वही बात बोल रहे हैं कि इसलिए नहीं भेजा कि दंड दे, इसलिए नहीं भेजा कि पापियों को सजा दे, इसलिए नहीं भेजा कि पापियों का सर्वनाश कर दे, इसलिए नहीं भेजा कि पापियों को पृथ्वी पर से ही हटा दे। हम सब पापी हैं, बताइए। अगर हम सब ने पाप किए हैं, अगर परमेश्वर सब पापियों को खत्म कर देगा तो पृथ्वी पर रहेगा कौन? इस दुनिया में रहेगा कौन? नहीं हो सकता ऐसा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि वो उन पर क्या करे? दंड की आज्ञा ना दे परंतु जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। डेट मायने नहीं रखती जी। हर दिन आप क्रिसमस मनाइए, हर दिन आप प्रभु का जन्मदिन अपने हृदय में मनाइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, उसका आत्मा हमारे भीतर रहता है। तो हम कैसे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके जीवन जी सकते हैं कि हम 364 दिन अपनी मर्जी से जिएंगे? सिर्फ एक 25 दिसंबर हम लोग पूरे पाक पवित्र होकर सेलिब्रेशन के माइंडसेट में चलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं बिलीव करता हूँ कि आप अपन हर दिन खुदा के लिए मना सकते हैं, हर दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, हर दिन हम उसके लिए गीत गा सकते हैं, हर दिन हम उसको पुकार सकते हैं क्योंकि वो मेरे लिए आया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके लिए आए हैं, यीशु आपके लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, तो मेरे साथ इस प्रार्थना को आप कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप पृथ्वी पर मेरे लिए आए, मेरे गुनाहों के लिए आप इस पृथ्वी पर आए और आपका जन्म लेने का केवल मात्र एक ही कारण था कि मनुष्य जाति पाप से मन फिराए, प्रभु आपकी ओर फिरे। प्रभु मनुष्य जाति अपने उद्धारकर्ता यीशु को जानने पाए। प्रभु हमने जाने अनजाने में जो गलतियां की हैं, प्रभु हमने जाने अनजाने में आपके नाम को अनादर किया है, हमें क्षमा करें। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे दिल में आइए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन के उद्धारकर्ता बनिए प्रभु, जिसके लिए आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। प्रभु आज तक मैं अपने जीवन पर राज्य करता था, मेरी फैमिली मेरे मुखिया घर के मेरे जीवन पर रूल करते थे, पर आज मैं प्रभु अथॉरिटी हटा देता हूँ। आज मैं आपको अपना दिल देता हूँ। आज मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ कि प्रभु आप आइए, मेरे जीवन में आप आइए, आप मेरे दिल के राजा बन जाइए। अब मैं पाप के लिए नहीं प्रभु, परंतु आपके लिए जीऊंगा प्रभु, यीशु के लिए मैं जीवन जीऊंगा। मैं मात्र केवल क्रिसमस पर ही खुश नहीं होऊंगा, अब मैं हर दिन प्रभु के साथ संगति करूंगा। प्रभु मैं हर दिन आपके साथ समय बिताऊंगा, मैं हर दिन जय पाकर चलता रहूंगा। मेरी इस प्रार्थना को सुनिए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर प्रभु की शांति आई है, आपके अंदर एक ठहराव आया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मैरी क्रिसमस। खुदा का जन्म हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।